नमस्कार दोस्तों। हर किसी का सपना होता है वह एक धनवान व्यक्ति बने, साथ में उसके घर में हमेशा ही सुख साधन बने रहे। सुख समृद्धि कोई बढ़ोतरी के लिए व्यक्ति को सिर्फ अपने घर में ज्योति जलाते समय लौंग और इलायची का किस प्रकार इस्तेमाल करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ में ये भी बताऊंगी कि हमारे जीवन में लौंग और इलायची का कितना बड़ा महत्व है। दोस्तों, इलायची जो है वो शुक्र ग्रह का कारक है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। जिस भी घर में इलायची का प्रयोग पूजा के स्थान पर किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी का स्वतः ही वास होता रहता है। इलायची की जो खुशबू होती है वो माता लक्ष्मी को अपने घर में खींचकर लाती है। दोस्तों, कहते हैं शुक्र ग्रह जिसका भी मजबूत होता है उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव स्थायी वास बना रहता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। 2 लौंग 2 इलायची हमारे जीवन में इतना सकारात्मक प्रभाव डालेगी कि आप अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे जीवन में कपूर, लौंग, इलायची इत्यादि का बड़ा ही महत्व होता है। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, यदि हम उससे निजात पाना चाहते हैं तो हम लोग अपने जीवन में इन छोटे छोटे उपायों को करके देखें। हम अपने घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो उसको खत्म करने के लिए कपूर के उपायों को करना शुरू करें। हमारे जीवन में धन है जो कभी भी आने का नाम नहीं ले रहा है, हम चाहते हैं हमारे घर में धन स्थायी रूप से बना रहे, तो लौंग के उपायों का इस्तेमाल करिए। नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा हो गई है, आपको लगता है कि आपके बच्चे को किसी की नजर लग गई है, तो ऐसे में आप नमक का इस्तेमाल करिए। हमारे घर में जो भी प्राकृतिक चीज आती है वह हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती है, सिर्फ और सिर्फ हमें उनका सही से इस्तेमाल होना आता हो। इसके बाद ही दोस्तों बात करते हैं कि हमारे घर में हमने देखा है कभी कभी किसी भी प्रकार का कोई भी कलेश या कोई भी संकट जो है वो समय समय पर आता रहता है, और जब वह आ जाता है तो फिर वह जाने का नाम भी नहीं लेता है। उसके बाद दोस्तों, हम जो अपना जीवन है वह कहीं ना कहीं सुखमय व्यतीत कर रहे थे वह दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो उसको शांत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने घर में कपूर का सुबह और शाम, यदि आप सुबह में नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन दिन ढलने के बाद आप अपने घर में कपूर का धुआं करना प्रारंभ करिए। कपूर के धुएं के साथ आप तुलसी की सूखी लकड़ी जो होती है, सूखी लकड़ी, जैसे इस टाइम पतझड़ का मौसम चल रहा है तो तुलसी जो है वो सूख चुकी है, तो उनको आप इस्तेमाल में कर सकते हो। आपको हरी हुई जो भी लकड़ी होती है तुलसी को, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तुलसी की लकड़ी और कपूर का इस्तेमाल आप अपने घर में डेली सूर्य ढलने के बाद करना शुरू करिए। धुआं दीजिए पूरे घर में, हर कोने में आप उस धुएं को पहुंचाइए। आपके घर में जो भी नकारात्मकता होगी या आपके घर में कोई भी संकट होगा या आपके घर में किसी भी बुरी शक्ति की दृष्टि पड़ी होगी वह बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं कि यदि हमारे घर में कपूर को और सेंधे नमक को और उसमें 2 लौंग को और इलायची को हम लोग एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, या हम अपने जो दुकान होती है उसके शटर पर हम लोग टांग देते हैं, तो हमारे घर में और हमारी दुकान में काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। दोस्तों, जीवन में जो भी चीज प्राकृतिक है वह हमारे लिए असरदायक है। सिर्फ और सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस उपाय को कर रहे हैं, किसी के कहा कहीं में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब भी आप इस तरीके के कार्य को करें तो आप किसी को भी शेयर साझा ना करें, क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो लोग जो होते हैं हंसी करने वालों की लाइन लग जाती है। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य अपनी सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं तो शांति से करिए, क्योंकि ये बातें हमें जब ही समझ में आती है जब हम उससे गुजर चुके होते हैं, उस हंसी का सामना कर चुके होते हैं। तो आपको अपने जीवन में जो भी सुख सुविधा के लिए उपाय करना है शांति से करिए, किसी को ना बता के करिए, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आपको इस तरीके का कार्य कर लेना है। उसके बाद बात आती है कि आपके घर में आपने देखा है कि बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत ज्यादा आपके घर में आपका जो मुखिया है वह मेहनत करता है, सुबह में निकल जाता है, शाम को बहुत ही देर बाद आता है, उसके बावजूद भी आपके घर में धन की कमी बनी रहती है। आपके घर में खर्चे जो हैं वो आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हो आपके घर में उस धन की जो कमी है उसको दूर किया जाए, आपके घर में माता लक्ष्मी जो है वो आकर्षित होने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, धन प्राप्ति के लिए आपको अपनी जब भी सुबह के समय पूजा करें
उस पूजा में आपको आरती में 2 लौंग 2 इलायची आपको डालनी है। जैसे ही उन 2 लौंग और 2 इलायची की खुशबू हमारे घर में फैलेगी तो हमारे घर में माता लक्ष्मी जो है वो आकर्षित हो जाएंगी। माता लक्ष्मी का हमारे घर से जाने का मन ही नहीं होगा। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी का होना अति अनिवार्य है, तो हमें माता लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए कुछ छोटे छोटे आकर्षित से भरपूर हमें अपने जीवन में उपाय करते रहने चाहिए। तो माता लक्ष्मी को यदि आकर्षित करना चाहते हो तो आप अपने घर में शंख की भी ध्वनि करना शुरू करिए, क्योंकि शंख एक ऐसा कहते हैं यंत्र है जिसको समुद्र मंथन के समय पाया गया था। 14 रत्नों में से एक बताया जाता है जो कि माता लक्ष्मी को अति आकर्षित करता है। शंख की ध्वनि हमारे घर में काफी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है, नकारात्मकता को खत्म करता है। शंख की ध्वनि से कई बड़े बड़े रोगों को भी खत्म किया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का भी मानना है। इसके बाद दोस्तों, आरती हम जब भी करते हैं और हमारे घर में बहुत ही ज्यादा संकट या कलेश आ जाता है तो आरती के समय हमें कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए। कपूर का इस्तेमाल भी हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। कपूर हर तरीके से फायदेमंद है। कपूर यदि किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता बहुत ही ज्यादा हावी हो गई है तो व्यक्ति को अपने नहाने के पानी में 2 बूंद कपूर के तेल के डाल के नहाना है। या बीमारी बहुत ही ज्यादा है, वह बीमारी से हमेशा ही परेशान रहता है, तो व्यक्ति को अपने नहाने के पानी में 2 बूंद कपूर को डाल लेना है। इसके साथ ही दोस्तों, लौंग आपको किस प्रकार और प्रयोग करनी है। दोस्तों, आप अपने घर में जब भी किसी भी हवन या यज्ञ को करते हैं तो आप उसमें लौंग के जोड़े को अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में हमेशा ही भगवान का वास बना रहेगा। लौंग जो भी व्यक्ति अपने पूजा के स्थान पर प्रयोग करता है या अपने हवन या आरती में इस्तेमाल करता है, वह व्यक्ति हमेशा के लिए माला माल हो जाता है। साथ में ये कह सकते हैं, जो भी व्यक्ति अपनी तिजोरी में माता लक्ष्मी के पूजन के स्थान पर 2 लौंग 2 इलायची को रखकर पूजन करता है, रोली अक्षत इत्यादि से उसका पूजन करने के बाद उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देता है। ये कार्य जो है वो आपको शुक्रवार करना चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन आपको ये कार्य करना है। धन प्राप्ति का बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों को एक उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है, शुक्रवार का दिन होना चाहिए, समय जो है वो शाम के समय का होना चाहिए, यानी 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद माता लक्ष्मी हर किसी के घर में वास करती है, ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है। तो 4 बजे के बाद आप शुक्रवार के दिन, महीना चाहे कोई सा भी हो, शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के लिए बैठ जाएं। आप सुबह में स्नान कर चुके हैं, पूरे दिन से स्वच्छ हैं, आप किसी भी शौच क्रिया के लिए नहीं गए हो, तो आप ऐसे ही हाथ पांव मुंह धोकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। माता लक्ष्मी की आप पूजा करिए। पूजा आप रोली अक्षत, लाल पुष्प और आप जो कपड़े के रूप में इस्तेमाल करेंगे लाल कलावा, इतनी वस्तुओं को आपको प्रयोग में लेना है। और आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। कपड़ा जो है वो कोरा होना चाहिए, छोटा सा कपड़ा आपको चाहिए। उसके ऊपर आपको 2 लौंग रख लेनी है, 2 आपको इलायची रख लेनी है और माता लक्ष्मी के सामने आपको इस तरीके से कपड़े को रख देना है। और माता लक्ष्मी का सबसे पहले आप पूजन करिए, साथ में गणेश जी का भी आप पूजन करिए रोली अक्षत से और पुष्प से। और आप उनको प्रसाद के रूप में, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप शक्कर या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, या आपके घर में ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपने जो कपड़े में सामग्री रखी थी, 2 चीजें रखी थी, 2 लौंग 2 इलायची, उनका भी आप रोली अक्षत से पूजन करिए। साथ में मंत्र बोलिए आप श्रीम, मंत्र बोलिए आप श्रीम, क्योंकि श्रीम मंत्र जो है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। जीवन को सुख प्रदान करने वाला है, जीवन को धन संपत्ति से भरने वाला है। जीवन में श्रीम मंत्र धन प्राप्ति का मुख्य साधन बताया जाता है या मुख्य मंत्र बताया जाता है। तो श्रीम मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उस पोटली को, जब आपकी पूजन विधि संपन्न हो जाए, उठा लीजिए। माता लक्ष्मी का आप आह्वान करिए, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः करते आपको उस पोटली की एक गांठ लगा लेनी है। या आपके पास कलावा है तो आपको कलावा से उसमें बांध देना है। उसके बाद आप उसको मस्तक से लगा के माता लक्ष्मी पे दोबारा से स्पर्श करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है
कि हे माँ लक्ष्मी, मैं इस उपाय को अपने घर में धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, तो आपकी कृपा दृष्टि हमारे घर पे हमेशा बनी रहे। उसके बाद आप उस लाल कपड़े में जो आपने बांध रखा था उसको उठा के अपनी तिजोरी के स्थान पर रख दीजिए। दोस्तों, तिजोरी के स्थान पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ घर वालों की ही दृष्टि पड़ती है। तो कोई भी घर वाला अपना ये आपसे बार बार नहीं पूछेगा आके, ना टोकेगा आके। आप उस स्थान पर रख दीजिए। टोकने, जब किसी कार्य को हम करते हैं, कोई टोक देता है तो उसका असर जो है वो कम हो जाता है। आप उसको करिए, आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द जो है वो स्थायी रूप से रहने लगेंगी। छोटा सा उपाय है, कहते नहीं है देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। यही हाल होता है दोस्तों, जब अपने जीवन में छोटे छोटे आध्यात्म की चीजों को उतार लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको लौंग जो है वो अपने खाने में भी हमेशा ही इस्तेमाल में लेते रहना चाहिए। इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, लौंग का छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव देगा, आपके जीवन में चल रही पैसों की तंगी को दूर कर देगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मित्र, अपने प्रियजन, जो भी आपके आपस में एक दूसरे से बातों को शेयर करते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं, आपको लगता है कि इसको इस उपाय की आवश्यकता है, उसको भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप शुभ कर्मों को करते रहिएगा, माता लक्ष्मी के मंत्र श्रीम का आप उच्चारण करते रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।